चलो चले आगे. वन मोर क्वेश्चन. यस. y इज इक्वल टू, कल हमने क्वेश्चन किया था, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रही हूं मैं. रूट ऑफ लॉग ऑफ x स्क्वायर. ओके, रूट ऑफ लॉग ऑफ x स्क्वायर. आज वो तेजस्वी नहीं आई ना? आ रही है क्या? y इक्वल टू, वो लेजी है, बातें तो बहुत करती है. मतलब ऐसे उठ उठ के यहाँ पे आके फिर विदिशा से बात करने लगी थी. चलो ट्राई करो ये क्वेश्चन फटाफट. क्यों टी लेना है तुझे? अभी स्टेप्स को मार्क्स नहीं मिलने वाले, एक मार्क का आधा नहीं मिलता, सीधा +1 नहीं तो -2.5. क्या? हाँ क्या? आज ओम भी नहीं आया. ओम आता है जनरली, ओम मिस नहीं करता. देव लेट आएगा. हाँ अकाउंट्स में आएगा. हाँ. अरे 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 अरे, चलो गेट टुगेदर हो रहा है, ऐसे बिहेव कर रहे हैं. चलो डोंट टॉक, डोंट टॉक. अरे क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं समझा. चलो लुक एट दी बोर्ड. बोल नहीं सकते, स्क्रीन बोलना पड़ेगा. 2 को आगे ले सकते हैं ना अपन. log x स्क्वायर का जो 2 है, एज पर रूल्स ऑफ लॉगरिथम अपन उसको क्या कर सकते हैं? आगे ले सकते हैं. सो 2 log x. ऑलराइट, एज पर रूल्स ऑफ लॉगरिथम क्या रूल है अपना? तुम डायरेक्टली चेन रूल भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट लॉग जब भी आता है तो रूल्स को हमेशा रिमाइंड करो. m log a ये रूल होता है अपना. सही है? log of a raised to m is what? m log a. yes. तो मैंने वही किया, 2 को आगे लिया. ओके, अब लगाओ चेन रूल. सॉरी, डिवाइड बाय dx में यहाँ पे अभी तक मैंने कोई डिफरेंशिएशन नहीं लिया है. अब अपन डिफरेंशिएशन लेंगे. ठीक है, चलो मुझे यहाँ पे मेन फंक्शन बताओ. ये फंक्शन किसकी तरह दिख रहा है? e raised to x की तरह दिख रहा है. तो हमें पता है e raised to x का डेरिवेटिव क्या होता है? e raised to x होता है. सो ये क्या हो जाएगा? e raised to रूट ऑफ 2 log x. अब प्रॉब्लम क्या है? x के जगह पे कौन आया है? x के जगह पे कौन आया है? अगर y इज इक्वल टू e raised to x है तो अपन dy by dx क्या लिखते हैं? e raised to x लिखते हैं. अब चेक करो x की जगह पे कौन आया है? रूट ऑफ 2 log x आया है. तो उसके डेरिवेटिव से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ 2 log x with dx. अब यहाँ पे तो फर्स्ट टर्म का काम तो हो गया. अब सेकेंड टर्म में चेक करो, फिर से मुझे चेन रूल लगाना पड़ेगा. क्यों लगाना पड़ेगा? बिकॉज अब ये जो चीज है, ये रूट वाला जो चीज है, दिस इज सिमिलर टू रूट एक्स, है ना? जो फंक्शन है अपना रूट ऑफ 2 log x किसकी तरह दिख रहा है? वो रूट एक्स की तरह दिख रहा है. अगर रूट एक्स की तरह दिख रहा है तो रूट एक्स का डेरिवेटिव पता है सबको, 1/2 रूट एक्स. सो 1/2 रूट एक्स. लेकिन x की जगह पे कौन आया है बताओ? हाँ, x की जगह पे कौन आया है? बोला 2 log x, है ना? इसको हमने रूट x की तरह ट्रीट तो किया, लेकिन x की जगह पे कौन आया है? 2 log x आया है. सो जो भी x की जगह पे आता है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई. डेरिवेटिव ऑफ 2 log x with dx. तो क्या करोगे फिर? e raised to अंडर रूट ऑफ 2 log x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 2 log x इनटू, ये कैसे करोगे? 2 को बाहर निकालेंगे ना अपन. जो कांस्टेंट होता है, जब कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में होता है तो अपन उसको बाहर निकालते हैं. अंदर कौन बचा? log x. log x का डेरिवेटिव क्या है? 1/x. so 2 will go. so what is left with us? e raised to 2 log x upon
x अंडर रूट ऑफ 2 log x। एनी डाउट? समझ में आया? यस। चलो लिख लो जिसको लिखना है। आने वाले अभी चेन रूल के एग्जांपल्स, डोंट वरी। हमने कल क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 4 हुआ था जहां तक मुझे याद है। तो टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। टफ होता है डिफरेंशियल कैलकुलस, बट अगर एक बार वो आ जाए ना फिर मजा आता है। इंटीग्रेशन हार्ड है ना, देखते हैं अभी नसीब कितना साथ देते हैं। हाँ कर सकते हो ना, कर सकते हो, कर सकते हो। यस यस यस, वहां पे कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो, कोई लोड नहीं। चलो डन। यस एवरीवन, चले आगे। तो सबको पता चला ना, टेस्ट है अपना 17 को, सेट्स रिलेशन फंक्शंस एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 40 मार्क्स। ओके 20 क्वेश्चन सेट्स रिलेशन फंक्शन पे होंगे, 20 क्वेश्चन परमे कॉम्बी पे होंगे, ठीक है? ओके लेट्स मूव टू टाइप 1 का 5th क्वेश्चन। चेन रूल की और प्रैक्टिस होगी, इसमें है काफी सारे क्वेश्चन चेन रूल पे, ठीक है? टाइप 1 का 4th क्वेश्चन हमारा हो चुका है, वी आर ऑन 5th नाउ। हाँ किसी ने बुलाया रिवीजन? अभी देखो काफी टाइम है, तो तुम नोट्स को मतलब ले सकते हो कंसिडरेशन में, नोट्स एंड स्कैनर इतना कर सकते हो। एंड जब हम रिवीजन करेंगे क्लास में तो उस केस में मैं एमटीपीज एंड आरटीपीज सॉल्व करके लेने वाली हूँ, ठीक है? तो उसको अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं। मॉड्यूल में, हाँ मॉड्यूल में बहुत सारे रॉन्ग आंसर्स हैं, वो तो है, और वो अभी तक करेक्ट नहीं हुए कितने सालों से। पिछले साल मुझे लगा था करेक्शंस आए हैं तो सभी करेक्शंस आएंगे, लेकिन सभी तो आए नहीं। इनफैक्ट सेट्स रिलेशन फंक्शंस के भी हमने, वो तुम्हें याद होगा एडिशन क्वेश्चन बैंक में स्टार्टिंग में कुछ अजीब क्वेश्चंस है, वो भी हमने किए हैं, बट तुम स्कैनर देखोगे तो वैसे क्वेश्चंस कभी आते ही नहीं। तो किस बेसिस पे बनाया मॉड्यूल मुझे समझ में ही नहीं आता बिल्कुल। चलो ठीक है, बट वी आर रेडी फॉर वर्स्ट सिचुएशन, है ना? e raised to a log x plus, 5th question we are doing from type 1, e raised to x log a, then we need to find out dy by dx. क्या लवकर या मिस करतात सगळे तुम्हाला? चलो बताओ इसका आंसर फटाफट। विच ऑप्शन? सेलिब्रिटी हो गई हो तेजस्वी, सब देखने लगे उसको। चलो फटाफट 5th का ऑप्शन बताओ, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी। चले आगे। यस एवरीवन, चलो पहले क्या करेंगे अपन, लॉग का प्रॉपर्टी यूज करेंगे। लॉग का प्रॉपर्टी क्या है? लॉग ऑफ ए रेज टू एम क्या होता है? ध्यान दो ध्यान दो, जिनको आता है उनको बातें मत करो। एम लॉग ए है ना, ये प्रॉपर्टी है। तो इस टर्म को और इस टर्म को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, तुम्हें क्या समझ में आएगा देखो। इफ आई हैव a log x, तो अपन क्या करेंगे, log ऑफ a को ऊपर लेके जाएंगे ना अपन, तो क्या हो जाएगा वो x रेज टू a, x रेज टू a। अभी तक मैंने कोई डिफरेंशिएशन किया नहीं किया, अभी तक हम सिर्फ प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं टू मेक सिंप्लीफाइड वर्जन, टू गेट सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके तो क्या है फिर हमारे पास, y इज इक्वल टू e रेज टू, इस a log x को मैं क्या लिखूंगी, log of x raised to a, ठीक है? log of x raised to a plus, similarly can you tell me by observation इसको क्या लिखेंगे, log of a raised to
x। अभी तक कोई डिफरेंशिएशन हुआ है? नहीं, अभी तक कोई डिफरेंशिएशन नहीं हुआ। उसके बाद हमने और एक प्रॉपर्टी देखा है लॉगरिथम का, विच इज चलो मैं अभी लेटर्स थोड़े अवॉइड करती हूँ, ए बी सी डी लेटर्स नहीं लूंगी, कंफ्यूजन हो जाएगा। आई विल टेक m, सपोज m रेज टू log of x to the base m, इसका आंसर क्या आता है, कौन बताए? x आता है, यस याद आ रहा है थोड़ा बहुत। m रेज टू log of x to the base m, इसका आंसर क्या आता है, सीधा x आता है। क्या ऑब्जर्वेशन है तुम्हारा? log का बेस और ये इंडाइसेस का बेस अगर सेम है तो आंसर सीधा क्या आएगा, x। ओके अब यहाँ पे देखो जरा, log के बेस में क्या है, e है, कुछ भी नहीं है मतलब e होता है, मैंने बताया था ये चीज। यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है मतलब क्या होगा, e होगा। फिर से यहाँ पे भी e है, 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 तो y का एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, सीधा x रेज टू a। सही है ना? यहाँ पे क्या हुआ था देखो, m सेम थे तो सीधा आंसर क्या आया था, x आया था। यहाँ पे e सेम है तो सीधा आंसर क्या आएगा, x रेज टू a आएगा। प्लस e सेम है तो आंसर क्या आएगा, सीधा a रेज टू x आएगा। अभी तक मैंने कोई डिफरेंशिएशन किया है? नहीं, अभी तक अपन सिर्फ सिंपलीफाई कर रहे हैं। अब डिफरेंशिएशन करेंगे। सो dy by dx, कौन बताएगा मुझे x रेज टू a का डेरिवेटिव? इसकी तरह x रेज टू n की तरह है ना वो, यस। सो x रेज टू n का क्या होता है, n x रेज टू, हाँ बोलो मैम, मुझे समझ नहीं आया वो। रुको रुको रुको, रिपीट करने वाले में, डोंट वरी। सो a x रेज टू a माइनस 1 प्लस a रेज टू x का डेरिवेटिव, डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास a रेज टू x log a। चलो रिकैप लेते हैं स्मॉल क्वेश्चन का। ओके जो भी डाउट्स है मुझे पूछो, अगर इसके बाद भी क्लियर नहीं हुआ है तो। देखो सबसे पहले हमने दो स्टेप्स में क्या किया है, इस स्टेप में और इस स्टेप में। व्हाट वी हैव डन, वी हैव अप्लाइड रूल्स ऑफ logarithm। okay what we have done, we have applied rules of logarithm। all right okay तो देखो क्या किया यहाँ पे, a log x, अपने पास रूल क्या है, log of a raised to m is equal to m log a, और यहाँ पे पावर में क्या दिखाई दे रहा है, a log x। तो हमने m को क्या लिया, ऊपर लिया है ना, ऊपर लिया ना, यहाँ से यहाँ अगर देखोगे तो इस m को ऊपर लिया, तो इस a को भी हम क्या करेंगे, ऊपर लेंगे, तो ये क्या हो गया, x raised to a हो गया। So this is what, log of x raised to a। okay similarly x log a, x log a क्या करेंगे अपन, इस x को ऊपर लेंगे तो क्या हो जाएगा, log of a raised to x। ठीक है, log of a raised to x आ गया। now what you have, बेस में क्या है, यहाँ पे e था, e है और e है, कुछ भी बेस नहीं दिया रहता लॉगरिथम का, इसका मतलब बेस क्या होता है, e होता है इन केस ऑफ कैलकुलस। यहाँ पे भी e है और यहाँ पे भी e है, दोनों सेम है, इसका मतलब सीधा आंसर क्या आएगा, x रेज टू a आएगा, और यहाँ पे आंसर क्या आएगा, a रेज टू x आएगा। एनी डाउट? ओके अब डिफरेंशिएशन करो, क्योंकि अब मेरा क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म है, राइट। सो दिस इज लाइक x रेज टू n का डिफरेंशिएशन n x रेज टू n माइनस 1 एंड a रेज टू x का डिफरेंशिएशन a रेज टू x log a। ठीक है, ऑलराइट तो लिखो फटाफट जिसको लिखना है। ये कौन सा स्पेलिंग है डन का, डन चलो ओवर, यस एवरीवन, शुड आई मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन? पराग कर दो शिफ्ट। संडे को लगभग तुम्हारा क्लास कितने बजे तक रहता है?
संडे को। हाँ क्या, कितने बजे तक? 3 घंटे का टेस्ट रहता है, कितने बजे टेस्ट है? क्लास ले लूं मैं 8 से 9, 8 टेस्ट बजे, टेस्ट तो टेस्ट के बाद रखते हैं ना लेक्चर। हाँ चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो कर लेंगे हम मैनेज। चलो लुक एट दी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन फेवरेट है आईसीए वालों का। क्वेश्चन नंबर 6, y is equal to 1 plus, don't talk, x upon 1 factorial plus x square upon 2 factorial plus, कहां तक जा रहे हैं अपन? मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखती हूँ। एज पर ऑब्जर्वेशन आई कैन राइट दिस एज x raised to 3 upon 3 factorial. Okay. Plus dot don't talk, सब एकदम आउट ऑफ लाने वाले मैथ्स में, बट बात मत करो फिर। x raised to n upon, तेजस्वी तो 100 200 लाने वाली है सीधा। चलो x raised to n upon 2 factorial, ठीक है, सॉरी n factorial। और हमें क्या पूछा है उन्होंने क्वेश्चन में? dy by dx माइनस y, इसका आंसर उन्होंने पूछा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? y तो है अपने पास, क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने? dy by dx माइनस y, तो y तो हमारे पास दिया हुआ है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? dy by dx फाइंड आउट करना, सही है। सो dy by dx क्या आता है? देखो 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल। मैं साइड में यहाँ पे डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करती हूँ फॉर योर रेफरेंस। x अपॉन 1 फैक्टोरियल विद dx, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? इस टर्म का डेरिवेटिव आई एम टॉकिंग अबाउट। 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है ना, फैक्टोरियल याद है? याद है ना पक्का सबको? फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, भूल गए सब। So 1 factorial is 1, okay? So क्या है हमारे पास? dx upon dx कितना आता है? वो 1 आता है, सही है। So इसका आंसर कितना आया? 1 प्लस x square upon 2 factorial, x square upon 2 factorial upon dx। क्या करोगे? yes 1 upon 2 factorial तो बाहर आ जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। सो 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल बाहर आया, अंदर कौन बचा? x स्क्वायर। x स्क्वायर का क्या होता है डेरिवेटिव? 2x। अब मुझे बताओ यहाँ पे 2 फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं अपन? 2 into 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना? 2 into 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना? into 2x, तो क्या हुआ? ये 2 चला गया, व्हाट इज लेफ्ट विद अस? x अपॉन 1 फैक्टोरियल। इस पैटर्न में लिखने का एक लॉजिक है, पता चलेगा तुम्हें, वेट फॉर सम टाइम। सो x अपॉन व्हाट? 1 फैक्टोरियल, किसका डेरिवेटिव आया? ये x स्क्वायर प्लस 2 फैक्टोरियल का डेरिवेटिव आया। एनी डाउट इन दिस? x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल का डेरिवेटिव कितना आया? x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस, अब किसका डेरिवेटिव निकालना है हमें? x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल का डेरिवेटिव निकालना है। देखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, क्या करेंगे अपन? 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल को बाहर निकालेंगे, कांस्टेंट है। सो 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल बाहर आ गया। अब मुझे बताओ अंदर कौन बचता है? x क्यूब बचता है। x क्यूब का क्या आता है? 3x स्क्वायर। ऑलराइट, यस। अब मुझे बताओ 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल को मैं 3 into 2 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ ना आराम से? इंटू 3x स्क्वायर, तो 3 चला गया, क्या बचा अपने पास? x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। ओके बेचारे। अब इसका डेरिवेटिव बताओ मुझे कितना आएगा?
x रेज टू n अपॉन n फैक्टोरियल का डेरिवेटिव बताओ कितना आएगा फटाफट। इसका इसका लास्ट टर्म का डेरिवेटिव बताओ कितना आएगा। ऑब्जर्वेशन से पता चलेगा ना। देखो एक्स क्यूब, डोंट टॉक, एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल का क्या आया था, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल आया था। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल का क्या आया था, एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल आया था। एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल का 1 आया था। तो इसका क्या आएगा, एक्स रेज टू n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। ओके, अब हमें करना है दोनों का सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन किसका करना है अपन को, देखो ध्यान दो जरा। y को सब्ट्रैक्ट करना है हमें, dy बाई dx में से y को सब्ट्रैक्ट करना है। y क्या है अपना 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस कहां तक जा रहे हैं अपन, x रेज टू n अपॉन n फैक्टोरियल तक जा रहे हैं। दोनों का क्या लेना है हमें, सब्ट्रैक्शन। दोनों का क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन करते हैं, फिर चला जाएगा ना, काफी सारी चीजें कैंसिल हो जाएगी। कौन सी चीजें, ओके क्या हुआ, हाँ वैसे वाई ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा। सो ये आ गया, पूरा कट हो गया, कट होने वाला है, तो क्या बचता है, सिर्फ 0 बचता है ना। सो dy बाई dx माइनस y इक्वल टू 0। ठीक है, बहुत हंसती है तेजश्री, हमें तो तेजश्री अनुजा सब हंसते रहते हैं। चार्जर का सिस्टम ठीक है, चलो डन। यस, फटाफट लिखो, बातें मत करो। तुम लोग कहाँ तक पहुंचे, कौन सा टाइप चल रहा है, ओके डन। यस एवरीवन, चले आगे। चलो अगला क्वेश्चन 7th। डोंट टॉक, जिनका आगे का सॉल्व करके हुआ है बातें मत करो। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ क्या है हमारे पास, रूट ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस 1। इसका लेना है हमें डिफरेंशिएशन। चलो ट्राई करो। सबसे पहले तो लॉग को अलग अलग सेपरेट मत करो, वो गलत है। लोग क्या करते पता है क्या, ये जो है ना x माइनस 1 प्लस लॉग सेपरेटली लगाते हैं, जो कि गलत है। मतलब इसको ऐसा नहीं लिखना है, लॉग ऑफ रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस लॉग ऑफ रूट ऑफ x प्लस 1। डोंट राइट इट लाइक दिस, नेवर। ओके, ऐसा कभी नहीं लिखना है। ओके तो ये पूरा ब्रैकेट है, वो मल्टीप्लिकेशन नहीं है, वो फंक्शन है यार, रिस्पेक्ट करो उसका थोड़ा। सो तो अब चेन रूल लगाओ। चलो लॉग एक्स की तरह ट्रीट करेंगे ना इसको। मेन फंक्शन क्या है, लॉग एक्स की तरह ट्रीट करो। क्या होता है लॉग एक्स, 1 अपॉन एक्स होता है। ओके तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन एक्स। एक्स मतलब क्या है, रूट ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 1।
अब जो भी x की जगह पे आया है दिस वन, उसके डिफरेंशिएशन से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, विच रूल, चेन रूल। ओके, जो भी x के जगह पे आया है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सो x की जगह पे जो भी आया है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। सो डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस रूट ऑफ x प्लस 1 विथ dx, इसके डेरिवेटिव से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। ऑलराइट, आगे बढ़ो। आया किसी का आंसर, 2x स्क्वायर माइनस, चलो 1 अपॉन रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस रूट ऑफ x प्लस 1 इंटू, देखो बीच में क्या है, ये पॉजिटिव साइन है ना, दो रूट्स के बीच में वो जो पॉजिटिव साइन है उसकी वजह से अपन सेपरेट सेपरेट डिफरेंशिएशन ले सकते हैं। ओके, मतलब अपन डेरिवेटिव ऑफ रूट x माइनस 1 विद dx प्लस डेरिवेटिव ऑफ रूट x प्लस 1 विद dx, ऐसा सेपरेट डेरिवेटिव ले सकते हैं। ओके, अब मुझे बताओ ये किसकी तरह है, रूट x की तरह है ना, ये रूट x की तरह है ना। ओके, तो रूट x की तरह है तो क्या करेंगे फिर, 1 अपॉन 2 रूट x, क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट x माइनस 1, बट x के जगह पे जो भी आया है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 1 विद dx, चेन रूल 2 बार लगाना पड़ रहा है अपन को यहाँ पे, भूलो मत। ये मैंने क्या किया, रूट x की तरह ट्रीट किया इसको, लेकिन x की जगह पे कौन आया था, x माइनस 1 आया था, तो x माइनस 1 के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ा। ओके, प्लस अगेन व्हाट यू हैव, रूट x, अगेन रूट x यू हैव, तो रूट x से क्या करोगे, 1 अपॉन 2 रूट ऑफ x प्लस 1, बट x की जगह पे जो भी आया है उसके डेरिवेटिव से क्या करेंगे अपन, मल्टीप्लाई। ओके, राइट, दिस वन, ये क्या है, रूट x है ना, रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट x होता है, लेकिन x की जगह पे कौन है, x माइनस 1 है, तो एज पर चेन रूल जो भी x की जगह पे है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। या ये क्या है, रूट x है, अगेन सेम थिंग, ये वाला चेन रूल अपन ने लगाया यहाँ पे, देख तू इसका डेरिवेटिव ले रही है, ओके, इस टर्म का डेरिवेटिव ले रही है, तो ये क्या है, रूट x की तरह है, तो क्या करेंगे 1 अपॉन 2 रूट x, बट x की जगह पे कौन है, x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चेन रूल से, है ना। सेम थिंग विल हैपन हियर, रूट x की तरह ट्रीट करेंगे 1 अपॉन 2 रूट x, लेकिन x की जगह पे कौन है, x प्लस 1 है, उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो कितना है फिर ये, 1 अपॉन रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस x प्लस 1 इंटू, अब क्या है ये, 1 अपॉन 2 रूट ऑफ x माइनस 1 इंटू, x का डेरिवेटिव कितना है 1 एंड 1 का डेरिवेटिव कितना है 0, सो एनीवेज दिस इज गोइंग टू बी 1, ओके, प्लस 1 अपॉन 2 रूट ऑफ x प्लस 1 इंटू, x का डेरिवेटिव कितना है 1, 1 का डेरिवेटिव कितना है 0, सो एनीवेज दिस इज गोइंग टू बी 1, ओके। मैम बोलो, वो जो ऊपर की स्टेप है ना, मतलब जहाँ रूट x माइनस 1 है ना, उसका डेरिवेटिव निकाल रहे, तो अपन उसको मतलब x माइनस 1 रेज टू हाफ करके वो x रेज टू n वाला रूल लगा सकते हैं। हाँ, बट वो फिर से टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा ना, मतलब लाइक इफ यू हैव रूट x का फॉर्मूला देन व्हाई टू डू ऑल दीस थिंग्स, यू कैन डू इट, डेफिनेटली यू कैन डू इट, बट अगेन रूट x का रेडीमेड फॉर्मूला है ना अपने पास, रूट x का फॉर्मूला भी तो वही से डिराइव हुआ है ना, इसलिए। हाँ, तो फिर मैम जब भी हम लोग रेज टू 1 अपॉन 2 लेंगे
तो फिर उसका वापस चेन रूल से मल्टीप्लाई करना, मतलब चेन रूल के हिसाब से ये मल्टीप्लाई। टर्म तो आने ही वाला है, ओके, ये टर्म भी आने वाला है चेन रूल के लिए। डोंट हाँ टॉक यार, मैम, क्या ठीक है। बोलते समझ में नहीं आता फिर मुझे। हाँ अंडरस्टूड ना जिन्हें? हाँ समझा, हाँ Okay. समझा। ओके ओके ओके, चलो डन टिल दिस पॉइंट। आगे सिंपलीफाई करना है थोड़ा सा। डोंट टॉक, अरे 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 डोंट टॉक बोलते तो आवाज बढ़ जाती है। तेजश्री, अरे कुछ तो, इसका नाम याद नहीं, ये भी बहुत बातें करती है। साक्षी, दोनों बहुत बातें करते, बहुत। चलो इसको आगे सिंपलीफाई करना पड़ेगा। ये हाफ है और ये हाफ है, 1/2 कैन बी टेकन आउट, ओके। तो क्या हो जाएगा फिर, 1/2 अंडर रूट ऑफ, बहुत पेशेंस चाहिए इस चैप्टर को करने के लिए। तो ये 1/2 जो है, यहां से जो 1/2 कॉमन आ रहा था उसको हमने बाहर निकाला। नाउ आई एम गोइंग टू डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। रूट ऑफ x प्लस 1 जो है, रूट ऑफ x प्लस 1 इस 1 को मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड रूट ऑफ x माइनस 1 इस 1 को रूट ऑफ x माइनस 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यू नो एलसीएम, नो एलसीएम का ये और कुछ नहीं है। बता दी। अरे यार कुछ तो मतलब, इंटू 1 है, इंटू 1 है, सही है। तो 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, जिनको नहीं समझा उनके लिए बता रही। ये इंटू 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, तो मैं 1 को हटा देती, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट यू हैव, दिस हाफ यू हैव, दिस हाफ यू हैव। तो वो हाफ जो है मैंने बाहर निकाला, कहाँ पे दिख रहा है, देखो यहाँ पे दिख रहा है वो हाफ, ठीक है। अब अंदर क्या क्या बचता है, डिनोमिनेटर में रूट ऑफ x प्लस 1 बचता है एंड डिनोमिनेटर में रूट ऑफ x माइनस 1 बचता है। तो मैंने क्या किया, एलसीएम लिया मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या फिर एलसीएम, दोनों में से कुछ भी बोलो। रूट ऑफ x प्लस 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, रूट ऑफ x प्लस 1, रूट ऑफ x माइनस 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, रूट ऑफ x माइनस 1, एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, रूट ऑफ x प्लस 1, रूट ऑफ x माइनस 1, एलसीएम। So what will happen in next step? 1 by 1 एक स्टेप रख कर कॉपी कर लो फटाक से। तो क्या आएगा फिर, ये देखो ये टर्म और ये टर्म तो चला गया, कट हो गया। सो व्हाट इज लेफ्ट विद अस, 1/2 अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 x माइनस 1। सो कितना है फिर ये, x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज द आंसर। काय जिनको मैथ्स नहीं आता ना उनको डिमोटिवेट करोगे तुम लोग, सच में। जिनको मैथ्स नहीं आता उनको। डन, चले आगे। यस, नाउ डोंट टॉक। क्वेश्चन जब मेरा एक्सप्लेनेशन शुरू होगा ना तब बातें मत करो, क्या होता है ना फिर वो अंडरस्टैंडिंग में इशू हो जाता है बाकी लोगों को, इसलिए मैं बोल रही हूँ। मेरा कोई सेल्फिशनेस नहीं है उसमें, बाकी लोगों को समझ में नहीं आता। चलो, log of x minus 1 upon x plus 1 the base e, by default e ही है। f dash of x equal to 1, then find value of x। question क्या था इसका आंसर, हो गया। log a by b यूज किया ना, log a by b देखो पक गई वो उधर बैठे बैठे।
log a by b is what? Log a minus log b. हाँ, जिनका हुआ है बातें मत करो यार. क्या हुआ? इरिटेट हो रहे? मैम. डोंट टॉक. बहुत 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 मस्ती हो रही है. हाँ बोलो. हेलो मैम. मैम बोलो. इसको log x की तरह लेके भी चेन रूल से लगा सकते ना इसका हो आंसर? जाएगा भाई, लेंदी हो जाएगा. तुझे चेन रूल भी लगाना पड़ेगा, फिर u by v रूल भी लगाना पड़ेगा, तो वो लेंदी हो जाएगा इसलिए. ठीक है, ओके मैम. चलो. तो हमने क्या किया, पहले सिंपलीफाई किया इस एक्सप्रेशन को. log a अपॉन b यूज किया. log a अपॉन b इज व्हाट? log a माइनस b. जिनको सच में आता है, नहीं क्या अटेंड तो भी चलेगा. मैं चौथी फिफ्थ टाइम्स बोल रहे हो तुम लोगों को. प्रॉब्लम बाकी लोगों को होती है जिनको नहीं आता, वो क्या बोल रहे हैं वो भी सुनाई नहीं दे रहा है मुझे. दिस इज नॉट द वे यार. मतलब एक पॉइंट तक ठीक है, लेकिन बार बार वही चीज नहीं बतानी पड़नी चाहिए ना. एक तो तुम आगे का फिर आगे का ही सॉल्व करो, टाइप 3 टाइप 4 अगर बहुत आ रहा है तो, नहीं तो चुपचाप बैठो. ओके, सो log a अपॉन b इज व्हाट? log a माइनस log b. ओके, तो डेरिवेटिव लेना है हमें. सो f डैश ऑफ x, तो क्या हो जाएगा? हाँ पवन, तू क्या बोल रहा था? फिर से एक बार बोला, मुझे सुनाई नहीं दिया. नहीं, वही बोल रहा था कि उसको चेन रूल लगा के कर सकते क्या? हाँ, चेन रूल लगा के किया तो फिर इट विल बी अगेन log. चेन रूल भी लगाना पड़ेगा और फिर ये u by v जो है वो क्वोशिएंट रूल भी लगाना पड़ेगा, है ना. सो दैट विल बी द प्रॉब्लम. तो लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, और कुछ नहीं. आंसर तो आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, नाउ f dash of x is what? Derivative of log of x minus 1 to the base e with dx. तो क्या आता है फिर log x का डेरिवेटिव? यस टेल मी. हाँ, log x का डेरिवेटिव कैसे आएगा? 1 by x. ओके, so 1 by x मतलब this is going to be 1 upon x minus 1. बट x की जगह पे जो भी आया उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना. यस, तो x की जगह पे कौन आया है? x minus 1 आया है. सो उसके डेरिवेटिव से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई. धीरे धीरे ये स्टेप डायरेक्टली लिखना सीखो. ये वाला जो स्टेप है ना, डायरेक्टली लिखना सीखो. ओके, एटलीस्ट जिनका मैथ्स था वो लोग. माइनस, अगेन यू हैव log of x plus 1. तो log of x plus 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? अगेन इट इज गोइंग टू बी लाइक 1 upon x. So this is 1 upon x plus 1. Then जो भी x की जगह पे आया है उसके डेरिवेटिव से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई. ओके, सो क्या है फिर ये? 1 upon x minus 1. So x का डेरिवेटिव कितना होता है? x का डेरिवेटिव 1 होता है, एंड 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है. ठीक है, माइनस 1 अपॉन x प्लस 1. तो अगेन x का डेरिवेटिव कितना होता है? 1 होता है, प्लस 1 का डेरिवेटिव कितना होता है? 0 होता है. अब f डैश ऑफ x कितना आया? 1 आया. ओके, तो यहाँ पे 1 रख देंगे अपन. दिया हुआ है क्वेश्चन f डैश ऑफ x इक्वल टू 1. ये चीज हमें क्वेश्चन में दी हुई है. सो व्हाट इज दैट? क्या हो जाएगा फिर? 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1. ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो. x प्लस 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 1. क्या हो जाएगा? x x कैंसिल हो जाएगा. So what is left with us? Yes, 1 equal to 2 upon, this is what? a plus b, a minus b. क्या हो जाएगा? x square minus 1 square. So take it here, x square minus 1 equal to 2. So क्या आएगा फिर? x square equal to 3. यही आया तुम्हारा भी आंसर. Plus or minus root 3. Everyone is getting the same. So x is equal to plus or minus root 3. Okay. Yes, understood till this point. हाँ, कौन सा? ये वाला, this one, ये वाला ना.
ये वाला ओके देखो ये x x कट हो गया, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने एलसीएम लिया यहाँ पे, तो x प्लस 1 यहाँ पे गया और x माइनस 1 यहाँ पे गया और ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। ऑलराइट, तो हमने ये फॉर्मूला लगाया, कौन सा फॉर्मूला है अपने पास, a प्लस b a माइनस b इज व्हाट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, तो क्या क्या हो गया फिर अपने केस में, देखो x प्लस 1 and x minus 1, what is this, x square minus 1 square, so this is what x square minus 1. Okay, so note it down fast. So which option is the answer? C option. Okay, चलो आगे का सॉल्व किया, क्या आता है आगे का आंसर, तुमने सॉल्व किया होगा तो which option? करेक्ट, सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं, यस गुड। चलो डन विद राइटिंग दिस पार्ट, ये क्वेश्चन हो गया सबका लिखकर, चले आगे। 9 फर्स्ट स्टेप में आंसर आ रहा है इसका, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए हमें, अंडर रूट ऑफ x प्लस रूट x। ओके, अंडर रूट ऑफ x प्लस रूट x, तो क्या करेंगे फिर, dy बाई dx इज इक्वल टू, किसकी तरह ट्रीट करेंगे इसको, मेन फंक्शन क्या है, मैंने क्या बोला, चेन रूल के वक्त दो क्वेश्चंस पूछने, मेन फंक्शन क्या है और x की जगह पे क्या आया है, तो मेन फंक्शन क्या है, रूट x है ना, ये मेन फंक्शन है अपना, तो रूट x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 रूट x। अब जो भी x की जगह पे आया है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, x की जगह पे कौन आया है, x प्लस रूट x, उसके डेरिवेटिव से क्या करना पड़ेगा हमें, मल्टीप्लाई, जो भी x की जगह पे आया है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करो। सो व्हाट इज दिस, 1/2 रूट ऑफ x प्लस रूट x इंटू x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 प्लस रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट x। डन, आगे आंसर इजी। कभी कभी इजी क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ एटलीस्ट अटेंड द क्लास। 10% भी समझ में आया तो भी 10 पर मतलब दिस इज फॉर स्टूडेंट जिनका मैथ्स नहीं था या फिर जिनको मैथ्स पसंद नहीं है, जिनको नहीं आता मैथ्स, उनके लिए बोल रही हूँ। 10-20% भी अटेंड किया, समझ में आया तो भी उसका थोड़ा बहुत तो तुक्का लगाने में भी फायदा हो सकता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो इसलिए ब्लाइंडली पूरा जाके क्वेश्चंस देखना वगैरह, इससे अच्छा कुछ तो समझ में आया है तो थोड़ा बहुत, एकदम पूरे 6-7 मार्क नहीं जाएंगे अपने, कुछ तो मिलेगा वहां से। चलो f of x इक्वल टू e रेज टू ax स्क्वायर, ये भी तुरंत आना चाहिए, आ रहा है, f dash of x इक्वल टू व्हाट, क्या कौन सा ऑप्शन, करेक्ट, गुड। मैम बोलो, मैम अगर ऑप्शन में से 0 1 2 3 ऐसे आंसर्स रहेंगे तो 0 को ही करने का ना। अबे यार ऐसे रूल मत बना, थंब रूल नहीं होता ऐसा, 1 भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी है, अभी 0 तक तो ही 0 होगा ऐसा नहीं है। चलो आया आंसर इसका, ओरली आता है इसका, 1 लाइन आंसर है, क्या हो जाएगा f डैश ऑफ x। इस क्वेश्चन में चेन रूल लगाना है, मेन फंक्शन क्या है e रेज टू, तो e रेज टू x का डेरिवेटिव क्या होता है, e रेज टू x होता है, तो क्या करेंगे फिर e रेज टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछना है खुद को, x के जगह पे कौन आया है, कौन आया है x की जगह पे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके
तो जो भी x की जगह पे आता है उसके डेरिवेटिव से अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई. सो व्हाट इज दिस, e रेज टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. चलो सेपरेट सेपरेट करो, डेरिवेटिव ऑफ ax स्क्वायर with dx plus derivative of bx with dx plus derivative of c with dx. तो क्या है फिर ये, e raised to ax square plus bx plus c into क्या होगा फिर ये बताओ, ax square, a बाहर आ जाएगा और x square का डेरिवेटिव 2x, so ये हो जाएगा 2ax. b बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 एंड c का डेरिवेटिव तो 0 पता ही है सबको, कांस्टेंट है. सो व्हिच ऑप्शन, b ऑप्शन, 2ax plus b. समझ में आया ना? एटलीस्ट टाइप 1 आज होना चाहिए अपना, एटलीस्ट. Done? Yes, everyone? चलो 11th क्वेश्चन, fx इक्वल टू क्या है हमारे पास, ये ऑप्शन, which rule, which rule, which rule, क्वेश्चन. चलो लगाओ, जिन्होंने सॉल्व नहीं किया वो लोग ट्राई करो एटलीस्ट. चलो आ रहा है, u अपॉन v f डैश ऑफ x क्या होगा, न्यूमरेटर इज u, डिनोमिनेटर इज v, राइट. तो क्या करेंगे फिर, v du बाय dx. याद आ रहा है कुछ, लास्ट क्लास, कल की क्लास में किया था हमने, लास्ट क्लास में, माइनस u dv बाय dx, u इज x स्क्वायर प्लस 1, u dv बाय dx अपॉन v स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर. तो क्या आएगा फिर ये, x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, एंड प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, माइनस यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर प्लस 1, अगेन x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, एंड 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0. x स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, क्या है फिर ये, 2x into x square is 2x cube minus 2x minus 2x cube plus 2x whole divided by x square minus 1. तो ये में चले गए ना, so what is left with us, a option आ रहा है, right? So this was very basic question. Okay.
चले आगे एवरीवन. यस, 12th क्वेश्चन. क्या बोला हमने? डेरिवेटिव ऑफ 3 minus 5x अपॉन 3 plus 5x. चलो कौन सा ऑप्शन आता है इसका? विच ऑप्शन इज द आंसर? 12 का क्या है? ओके, अगेन सेम थिंग, u अपॉन v. खुद से ट्राई करो, भले ही थोड़ा स्लो स्पीड हो जाए, तुम्हारे लिए स्लो जा रहा है तो खुद से ट्राई करो. इतनी जरूरत पड़ रही है? हाँ बट तब भी इतनी जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए. विच क्वेश्चन? टाइप 2 का. अच्छा ओके, हाँ फिर पड़ेगी. चलो, u upon v again you have. Yes, numerator is 3 minus 5x and denominator is 3 plus 5x. So easy है. dy by dx is what? v du by dx. v minus u dv by dx whole divided by p square. क्या है फिर ये? 3 plus 5x. ओके, 3 का डेरिवेटिव कितना आएगा? 0. एंड 5x का कितना आएगा? -5, मतलब -5x का -5 आएगा, बिकॉज x का तो 1 होता है ना. सो 5 अपन ने बाहर लिया. -3 minus 5x, 3 का फिर से 0 एंड प्लस 5x का 5 होल डिवाइडेड बाय 3 plus 5x whole square. All right. मल्टीप्लाई करो अंदर. -15, ये 0 है तो बस -5 से लेने देना है हमें. -5 into 3 -15. This is -25x. ये फर्स्ट ब्रैकेट हुआ. -5 से 3 को मल्टीप्लाई करो अगेन 15 minus 25x. एंड कितना हुआ ये? 3 plus 5x होल स्क्वायर. ठीक है, अब क्या करोगे? ये 25 चला गया, -25 क्या बचता है अपने पास? -15 एंड -15. सो -15 अपॉन 3 plus 5x होल स्क्वायर. कितना आया ये? -30. ओके, यस. कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है बताओ? ये वाला देखो, 3 का डेरिवेटिव कितना आता है? ये क्या था अपना? 3 minus 5x, इसका डेरिवेटिव था, राइट? तो यहाँ पे मैंने स्प्लिट किया अगर इसको, तो 3 का डेरिवेटिव माइनस 5x का डेरिवेटिव, ऐसा होगा सिचुएशन. तो 3 का डेरिवेटिव कितना आया? 0 आया. माइनस मैंने 5 को अगर बाहर निकाला तो अंदर कौन बचता है? dx by dx बचता है ना, तो वो तो 1 हो जाएगा, है ना. सो x आएगा ही नहीं उसमें. ओके,
लेट इट बी एनी सिली डाउट, पूछो, जब तक पूछोगे नहीं तब तक डाउट क्लियर नहीं होगा। करेक्शन तो नहीं है, नहीं करेक्शन तो नहीं लग रहा, पता नहीं। When will be starting integration? अभी इस स्पीड से तो टाइम लगेगा भाई, थोड़ा टाइम तो लगेगा। हाँ क्या करें अभी, फ्लो में तो इसी फ्लो में जाना पड़ेगा। मई के पहले, हाँ मई के पहले तो सीबीएसई का तो मई में है ना, तब तक तो हो जाएगा यार आराम से, तेरा जल्दी है थोड़ा, देखते हैं। लेट्स ट्राई 13th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, y is equal to root of 2x चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो। ट्राई करो। तो इसका क्या था, 13 का क्या था ऑप्शन, ए था, चलो डेरिवेटिव लेना है हमें dy by dx। फर्स्ट टर्म किसकी तरह दिख रहा है, रूट x की तरह दिख रहा है, ओके। फर्स्ट टर्म जो है वो रूट x की तरह दिखाई दे रहा है, तो रूट x की तरह डेरिवेटिव लेंगे उसका, क्या होता है रूट x का 1/2 रूट x। लेकिन x के जगह पे जो भी आया है उसके डेरिवेटिव से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, चेन रूल। सो x की जगह पे कौन आया है, 2x आया है, उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। प्लस अगेन 3/2x किसकी तरह दिखाई दे रहा है, 3/x की तरह दिख रहा है, तो 3/x का डेरिवेटिव क्या होता है, 3/x log 3, तो ये क्या हो जाएगा 3/2x log 3। अब चेन रूल के हिसाब से जो भी x के जगह पे आया है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, x के जगह पे कौन आया है, 2x आया है, तो उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, है ना, 1/2 रूट 2x इंटू 2 प्लस 3/2x log 3 इंटू ये 2 बाहर आ जाएगा 2, ठीक है। सो व्हाट इट विल बी, 2 चला गया, 1/√of 2x प्लस 2 इंटू 3/2x log। So which option, A option। एट 45 को क्या ना करने शुरू, क्या हुआ, आ गया ना वो, चलो गुड। log of e raised to x
into bracket x minus 2 x plus 2 14th कितना आ रहा है आंसर? नहीं क्या चलो ये क्वेश्चन तो हो गया ना? यस डन। चलो ध्यान दो जरा यहाँ पे, देखो पहले लॉग के रूल्स लगाओ ना। लॉग के रूल्स लगाना कितना आसान है। लुक एट दिस, y इज इक्वल टू, लॉग में अगर सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में है तो वो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है ना। तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ e रेज टू x प्लस, क्या करना है तुझे, करना है कि तुझे बोल, डेमोक्रेसी है तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस अब क्या करोगे, कौन बताएगा? 3/4 will come in front, okay, a by b, correct. Even this x will come in front, e raised to x का जो x है, even that will come in front, all right, yes. तो log e बचेगा सिर्फ, और log e क्या होता है ना, that x will come in front, तो क्या आया फिर हमारे पास, प्लस 3/4 come in front, will come in front, so क्या बचा x minus 2 and x plus 2. तो now log e becomes 1, तो y क्या आएगा फिर हमारा, x plus, ये कौन सा रूल लगाएंगे, log a upon b, क्या होता है log a minus log b, ओके। सो ये हो जाएगा log a minus log b. 3/4 will go inside na, everywhere, so y is equal to what, x plus 3/4 log of x minus 2, 3/4 log of x plus 2. Now it is very easy to differentiate, कुछ ही नहीं बचा है इसमें। अब ट्राई करो, अब मुझे बताओ कितना आता है आंसर, आप dy by dx करो। किसी ने भी नहीं किया था ये क्वेश्चन, ओम तुम लोगों ने भी नहीं किया था ये क्वेश्चन, करके करेंगे, लेकिन फिर तुझे u into p u upon u लगता है, क्या बात कर रहा है, टाइम लगेगा यार उसको। ये एक्चुअली ना यहाँ से सीधा, जिनका मैथ्स है उनसे तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ यहाँ से सीधा ये लिखना चाहिए तुम लोगों ने, इजी है एक्चुअली देखा जाए तो। मुझे वो स्टेप बाय स्टेप हर एक रूल बताना पड़ा, बट टेक्निकली शुड बी एबल टू राइट दिस स्टेप डायरेक्टली, कुछ डिफिकल्टी नहीं उसमें, है ना, कुछ भी नहीं है। फिर 2 साल इतना टॉर्चर सहन किया, इसके लिए नहीं सहन किया ना कि ये सब स्टेप्स लिखते बैठे। 2 साल जिनका मैथ्स था 11-12 में, क्या हुआ, अच्छा वो बात अलग है। चलो तो x का डेरिवेटिव 1 प्लस 3/4
log x minus 2 का क्या आएगा? 1 अपॉन x minus 2 आएगा। एंड जो भी x की जगह पे आया है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। देखो ये स्टेप लिखने की ना जरूरत नहीं है क्योंकि x का डेरिवेटिव एनीवेज 1 होने वाला है और 2 का डेरिवेटिव एनीवेज 0 होने वाला है। माइनस 3/4 x plus 2 derivative of x plus 2 with dx. Okay. So what is final dy by dx? dy by dx कुछ आया आंसर आगे? कुछ आया आंसर? कौन सा ऑप्शन आया? D. So what it will be? 1 plus 3/4 x minus 2. इसका आंसर कितना? इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? x का डेरिवेटिव 1, 2 का डेरिवेटिव 0। 1 minus 0 is 1, है ना? तो नहीं लिखा तो भी चलेगा 1। माइनस 3/4 x plus 2 इंटू, यहाँ पे देखो x का डेरिवेटिव, इस टर्म को देख रहे हैं अपन, x का डेरिवेटिव 1, 2 का डेरिवेटिव 0। 1 plus 0 1, नहीं लिखा तो भी चलेगा। क्या आएगा फिर? 1 plus 3/4 1 upon x minus 2 1 upon x plus 2। ठीक है? Now let's simplify this further. क्या आएगा ये? 1 plus 3/4 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x plus 2 minus x minus 2 upon x minus 2 x plus 2। So x तो चले गए, ओके, x चले गए। क्या बचा हमारे पास? 4 पर 4 भी चले गए। क्या बचा है फिर? 3 upon x square minus 2। Okay. So again take LCM and what you will get? मैम बोलो। मैम वो x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर आना चाहिए ना? 4 आना चाहिए वो। हाँ सही है, सही है ना? यही ना? तो क्या है फिर ये? x square minus 1 upon x square minus 4, which is B option. Correct. B option. Done? Done with the writing पक्का? Everyone ना? अगला क्वेश्चन करना है, चलो। डिलीट का ऑप्शन नहीं है क्या यहाँ पे? ओके चलो, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 15। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ओके, y is equal to, ये क्वेश्चन कभी नहीं भूलेंगे ना?
ये क्वेश्चन कभी नहीं भूलेंगे। क्या है आंसर? हाँ, पहले मैंने बहुत कोशिश किया इस क्वेश्चन के साथ। ओके, सो चेन रूल तो लगाना पड़ेगा, है ना? मेन फंक्शन क्या है? e raised to x. ओके, मेन फंक्शन इज e raised to x. तो e raised to x का मैम डेरिवेटिव, हाँ बोलो। मैम वो e रेज टू x 3x फिर वो x रेज टू 2 माइनस तो मैंने वो है क्या? लिखा है ना, वो क्वेश्चन है। जो बुक में प्रिंटेड है वो क्वेश्चन नहीं है, जो मैंने लिखा है वो क्वेश्चन है, ठीक है? इट्स नॉट रेज टू। तो मेन फंक्शन इज e raised to x. सो e raised to x का डेरिवेटिव क्या होता है? e raised to x होता है। बट अभी प्रॉब्लम क्या है? x के जगह पे क्या आया है? 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। जो भी x के जगह पे आता है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। ओके, क्या है फिर ये? e raised to 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। सो 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा? 3 तो बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 6x का डेरिवेटिव क्या होगा? 6 बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 एंड 2 का डेरिवेटिव 0। सो व्हाट इज दिस? e raised to 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। सो दिस इज 6x माइनस 6। व्हिच ऑप्शन? 6 को कॉमन लिया है उन्होंने, है ना? 6 को उन्होंने कॉमन लिया है। दिख नहीं रहा क्या यहाँ पे स्क्रीन पे? So this is the answer. 6 into x minus 1 e raised to 3x square minus 6x plus 2. मैम वो आपने 3 इंटू 12x क्यों लिखा है? 12 नहीं है भाई, वो ब्रैकेट है। मैम वो ब्रैकेट नहीं लगे। ब्रैकेट है, ब्रैकेट। 12 नहीं है वो। अगले क्वेश्चन का आंसर, अगले क्वेश्चन का आंसर क्या आता है? ये आ रहा है एवरीवन? फटाक से पेन टैबलेट आ जाती है, सिस्टम समझ में नहीं आता है। सिस्टम समझ में नहीं आता है। हाँ चलो ठीक है। ओके, 16, क्वेश्चन नंबर 16। But you have y is equal to under root of x square plus m square. Find out क्या करना है हमें? y y1। अब ये y1 का डेफिनेशन उन्होंने क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। y1 is what? dy by dx, है ना? क्वेश्चन में दिया है। मतलब हमें फाइंड आउट क्या करना है बेसिकली? y into dy by dx। क्वेश्चन में इटसेल्फ उन्होंने मेंशन किया है y1 is nothing but dy by dx, तो कुछ अलग नहीं। So y1 is nothing but what? dy by dx। तो हमारा काम पहले क्या होना चाहिए? dy by dx फाइंड आउट करना। ओके, तो चलो dy by dx पहले फाइंड आउट करो, फिर बाद में देखेंगे क्या हुआ।
ऑप्शन किस फॉर्मेट में? वो भी कर सकते हैं। बट उससे उससे क्या होगा पता है? हाँ, मतलब ठीक है वो भी चलता है, इसे नहीं पड़ेगा क्या कुछ, वो बहुत इजी है या फिर ये बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रैकेट चलो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर किसकी तरह दिख रहा है? रूट एक्स। सो मेन फंक्शन क्या है? रूट एक्स 1/2 रूट एक्स करेंगे उसको। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है खुद को? व्हाट इज देयर इन प्लेस ऑफ एक्स? एक्स की जगह पे कौन आया है? एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आया है। उसके डेरिवेटिव से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। एनी डाउट इन दिस? तो क्या करेंगे फिर अपन? 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इनटू, चलो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बताओ 2x और m स्क्वायर का क्या होगा? 2m 0 2m बोलते हैं काफी सारे लोग। सो m स्क्वायर का क्या होगा? 0 क्यों? ओके सो 2 चला गया। ओके वन मोर थिंग, यहाँ पे हमें ये जो टर्म मिल रहा है, देखो रेड कलर से मैं उसको हाईलाइट करती हूँ, ये जो टर्म हमें मिल गया है वो क्या है? बेसिकली क्वेश्चन में चेक करो जरा, वो जो रेड कलर का बॉक्स है वो क्या है तुम्हारा? y का वैल्यू है ना, क्वेश्चन इटसेल्फ। ये जो बॉक्स है रेड कलर का वो क्या है? y का वैल्यू है ना, दिस थिंग, ये जो बॉक्स है y ही तो है ना? चेक करो क्वेश्चन में, दिस इज y ओनली। तो क्या लिखेंगे फिर उसकी जगह पे? y। एनी डाउट इन दिस? और ये क्या आया फिर? 2x आया, 2 चला गया। ओके इस y को शिफ्ट करो, y dy by dx is equal to what? x। हमें वही तो चाहिए था, y dy by dx। So which option? B option is the answer. Understood? लिख लो फटाफट। चले आगे एवरीवन, यस कर दो क्लियर स्क्रीन? यस ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, y is equal to e raised to x plus e raised to minus x and हमें फाइंड आउट करना है dy by dx minus under root of y square minus 4 equal to what? हुआ क्या सॉल्व? ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ क्या? नहीं आया सीरियसली? जो चीजें चाहिए वो पहले सॉल्व करो। dy by dx चाहिए, dy by dx निकालो, y स्क्वायर चाहिए, y स्क्वायर निकालो। चलो ट्राई करो फटाफट। क्यों परेशान है ओम तू? ओम बहुत परेशान है। चलो dy by dx क्या हुआ? हम पर कुछ कर नहीं सकते, कभी कभी लग ही जाता है उतना। मेरे जैसे अगर पेपर सेटर होगा तो ट्विस्ट करके पूछेगा ना फिर। मेरे जैसे पेपर सेटर होगा तो ट्विस्ट करके पूछेगा ना फिर।
क्या करेगा? ओके, e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x प्लस e raised to minus x का डेरिवेटिव। इस क्वेश्चन के बाद रुकने वाले। e raised to minus x का डेरिवेटिव क्या होगा? पहले तो उसको e raised to x की तरह ट्रीट करेंगे अपन, तो वो तो हो गया e raised to minus x। अब x के जगह पे कौन आया है? माइनस x आया है, तो उसके डेरिवेटिव से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी x की जगह पे आया है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या है फिर? e raised to x प्लस e raised to minus x, और इसका आंसर -1 है ना? इसका आंसर क्या है? -1। तो क्या हो गया? e raised to x minus x। फर्स्ट टर्म तो मुझे मिल गया। अब क्या है? y स्क्वायर चाहिए हमें। y स्क्वायर मतलब e raised to x प्लस e raised to x स्क्वायर। एक्चुअली y स्क्वायर माइनस 4 चाहिए, है ना? y स्क्वायर माइनस 4 चाहिए। dy बाई dx तो मिल गया ना, अब हमें y स्क्वायर माइनस 4 चाहिए। तो कैसे करोगे ये? y स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। क्या होता है a प्लस b होल स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सही है? ओके, तो क्या होगा फिर? ये e raised to x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू, मुझे बताओ e raised to minus x को मैं 1 e raised to x लिख सकती हूँ ना, एंड प्लस e raised to minus x होल स्क्वायर माइनस 4। ये दोनों चले गए। अब क्या बचा हमारे पास? व्हाट इज लेफ्ट? 2। ये दोनों चले गए तो 2 बचा ना। 2 माइनस 4 कितना आता है? -2। 2 माइनस 4 कितना आता है? -2। पक्का ना? कोई डाउट नहीं ना? ओके, तो क्या हुआ फिर? ये यहाँ पे आगे e raised to x होल स्क्वायर -2 प्लस e raised to minus x होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? dy बाई dx निकाला। अब अपन y स्क्वायर माइनस 4 फाइंड आउट कर रहे हैं। y स्क्वायर माइनस 4 फाइंड आउट करते वक्त ये 2 अकेला बचा था। 2 माइनस 4 हमने लिखा -2। अब इस इक्वेशन को कैसे एडजस्ट करते देखो। e raised to x स्क्वायर -2, इसको मैं फिर से इस तरीके से लिख सकती हूँ क्या? लिख सकते हैं। इस 2 को देखो, ट्विस्ट यहाँ पे है। 2 को हमने e raised to x into 1 e raised to x लिखा, ये ट्विस्ट है। अब मुझे बताओ आगे क्या होगा? e raised to x स्क्वायर। अब ये किस चीज का एक्सपेंशन है? थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। अब किस चीज का एक्सपेंशन है? a minus b whole square. So e raised to x minus e raised to minus x whole square. ये क्या था? पर y स्क्वायर -4 था ना। भूलना मत सॉल्व करते करते कहाँ थे अपन। कहाँ थे अपन? y स्क्वायर -4 है ना। ये हमें क्या चाहिए? अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर -4। व्हाट इज y स्क्वायर -4? e raised to x प्लस e raised to minus x स्क्वायर। तो ये रूट से बाहर आएगा तो हमें अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर -4 का वैल्यू मिल जाएगा। हाँ, प्लस e raised to x minus e raised to minus। रिकैप लेने वाले इसका, डोंट वरी। व्हाट आई वांट? dy by dx माइनस अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर -4। तो dy by dx क्या है मेरा? e raised to x minus e raised to minus x, एंड अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर -4 क्या है मेरा? सेम थिंग। तो सब्ट्रैक्शन कितना हुआ? 0। इसका आंसर क्या आया? 0। ओके, फिर से एक बार बताती हूँ, ध्यान दो। What was my question? My question was to find out this thing. Okay, इसको फाइंड करना था।
अब इसको फाइंड करने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए, एक तो मुझे dy by dx चाहिए, दूसरा मुझे y² - 4 चाहिए। ओके, dy by dx निकालना तो आसान है, क्यों? इसी टर्म को हमें डिफरेंशिएट करना है, तो मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x, e raised to -x का डेरिवेटिव कैसे किया मैंने? e raised to -x, it's similar to e raised to x only, तो e raised to -x का e raised to -x किया, बट x के जगह पे जो भी आया है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, तो -x के डेरिवेटिव से मैंने क्या किया? मल्टीप्लाई। -x का डेरिवेटिव आता है -1, जिसकी वजह से ये क्या हो गया? e raised to x minus e raised to -x। अब मेरा नेक्स्ट टास्क कौन सा है? y² - 4 फाइंड आउट करना। So I want y² - 4। y² - 4 ये y है अपना, उसका स्क्वायर -4। Which formula I used here? a plus b whole square. So a plus b whole square is this. This is -4. ये दोनों चले गए, बस 2 बचा अकेला। Then 2 and -4 कितना आया? ये -2 आया। इस -2 को मैंने एडजस्ट किया, कैसे एडजस्ट किया? e raised to x and 1 upon e raised to x, सही है? तो 1 upon e raised to x को I have written it as what? e raised to -x। तो मुझे ये भी एक एक्सपेंशन मिला, किस चीज का एक्सपेंशन है? e raised to x minus e raised to -x। Any doubt in this? Understood? अब इसको हमें डालना है रूट में। क्वेश्चन की तरफ देखो, हमें क्या चाहिए? रूट ऑफ y² - 4 चाहिए, तो अगर उसको हम रूट में डालेंगे तो वो स्क्वायर चला जाएगा एंड यू विल गेट सेम थिंग। देन सब्ट्रैक्शन किसका करना है? dy by dx का और इसका, वो आएगा 0। अब एक आध दूसरे डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे, मेंटली प्रिपेयर रहें, ठीक है? नोट करो फटाफट। क्या हुआ? नॉर्मल डेरिवेटिव लेते हैं विदाउट स्क्वेयर। अब y को सब्स्टिट्यूट कर, हाँ 1/x। x - 1 upon x² हो जाएगा। और मुझे क्या चाहिए? y² प्लस कुछ तो जोड़ हुआ है, देखते हैं। चलो नोट इट डाउन, देन वी आर डन। ये नोट्स किसके हैं? इसका ये ओबी का है ना, पास xy का डेरिवेटिव पक्का वही आ रहा है क्या? चेक कर। dx आएगा तेरा -y/x आ गया ना? फिर अब डन विद राइटिंग ना?